और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पुनः दोबारा टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी इन पे भरोसा करा है। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री जी का कुशीनगर एयरपोर्ट पे आना और फिर वहाँ से बेतिया जाना, जनसभा को संबोधित करके आना, ऐसे में सभी नेतागण वहाँ थे। क्या कहे प्रधानमंत्री जी? बात करते हैं कि अभी चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को जीतने का मंत्र दिया, क्या कहा उन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विकास पुरुष हम लोग नहीं होते। विकास तो होता है माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम लोग तो इनके माध्यम एक वाहक हैं। इसीलिए जब सरकार संवेदनशील होता है, नेता जब जनता के प्रति समर्पित होते हैं, तो बड़ी योजना लाने में हम लोग को बहुत आसान होता है। इसके पहले भी लोग कोशिश किए होंगे, लेकिन नेतृत्व कैसा था इस पर डिपेंड होता है बड़ी योजना कैसे। इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिना माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के नहीं बना होता। कोविड के समय निर्माण हुआ था, हजारों करोड़ पे। ILS का निर्माण होने के बाद देखिएगा देश दुनिया से कुशीनगर जुड़ेगा। अब देखिए, ये 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं शिलान्यास करने। 750 करोड़ के पूर्वी उत्तर प्रदेश का दूसरा और इस प्रदेश का चौथा कृषि विश्वविद्यालय। हमारे मैत्रेय परियोजना की भूमि जो 195 एकड़ थी, उसमें 148 एकड़ में आ गया। और इस कृषि विश्वविद्यालय का शोध जो होगा विभाग, वो वहाँ सेवरही के शोध संस्थान में 300 एकड़ में होता। इसी तरह अगर फ्लाईओवर राजमार्ग मंत्रालय के माननीय गडकरी जी न दिए होते तो आज जो देख रहे हैं हर राजमार्ग पर, वो कप्तानगंज 730 राजमार्ग, ये NH 28 पर देखिए 2-2 बन रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे हाटा के दोनों चौराहा पर, क्योंकि टेंडर में आ गया है। पडरौना के दोनों अंडरपास और ROB टेंडर में आ गया है। तो बहुत जल्द आप इसका निर्माण की शुरुआत देखेंगे। और रहा सवाल कि विकास के कार्य बहुत हुए हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि अभी कुछ योजनाएं हैं जो बड़ी योजनाएं, कुशीनगर की जनता का आशीर्वाद मिला। तो कोविड के व्यवधान 2 साल के कोविड के व्यवधान के बावजूद हम लोगों ने ये योजना लाया था। मात्र 3 साल समय मिला था। 3 साल भी मत करिए, ये भी 4 महीना हटा दें, 2.5 साल कह सकते हैं। अब आइए कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आज जा रहे थे, ट्रांजिट था उनका कुशीनगर में, मात्र कार्यक्रम तो उनका बिहार में था। तो टिप्स जीतने का मंत्र वो राह चलते नहीं देते हैं। वो तो जब पार्लियामेंट का सदन चलता है तो हर मंगलवार को हम लोग स्कूली बच्चों की तरह उनके बताए मार्गदर्शन पर, उनके बताए दिशा निर्देश पर अमल करने का प्रयास बाकी समय में करते हैं। और जो टिप्स देना होता है, जो सीख देना होता है अपने सांसदों को, वो पार्लियामेंट में देते हैं, ऑडिटोरियम में। और यहाँ तो ये था कि अब कुशीनगर से होके जा रहे हैं और कुशीनगर के जनप्रतिनिधि अगर और नेता, पार्टी के नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान के सांसद, अगर माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का कौन नहीं प्रणाम करना चाहेगा, ये अवसर कौन गंवाएगा। तो उसी क्रम में हम लोग वहाँ थे। बाकी इतना समय उनके पास नहीं था कि बैठा के हम लोग को मंत्र और टिप्स दे। मंत्र टिप्स राह चलते नहीं देते हैं। वो तो जब मंच पर आते हैं तब जनता के लिए बोलते हैं और हम लोग को सांसदों के लिए वो टिप्स पार्लियामेंट में देते हैं। कल आप जो है जुलूस निकालेंगे, किस प्रकार की तैयारी उसके लिए कर रखे हैं? तैयारी कुछ नहीं, हम जानते हैं 2019 में देखे थे जब पहले दिन आगमन हुआ था तो किस तरह बिना प्रायोजित जनता सड़क पर आ गई, कार्यकर्ता काफिला बढ़ता गया और काफिला लंबा होता गया। उसी तरह वही रूट 100 किलोमीटर का 15 मील से लेके खड्डा से लेके पनियावा छितौनी तक। और मैं पहले से क्या कहूँ, मैं तो चाहता हूँ आप कवरेज करने आए ताकि आप देख के कल अवश्य एहसास करेंगे, न भूतो और न भविष्यतो।
वो जुलूस का नज़ारा रहेगा। यानी आगे अब किसी को आप मौका देने वाले नहीं हैं? नहीं, मैंने जुलूस की बात किया। हो सकता है आगे इससे भी बड़ा जुलूस निकले, लेकिन हम तो मानते हैं कि अब तक जुलूस ऐसा नहीं निकला होगा, क्योंकि जनता कार्यकर्ताओं का आह्वान, जनता की रुझान मैं देख रहा हूँ 4 दिन से चूँकि हमें भी अपने यहाँ एक दिन कई हजार कार्यकर्ता आए थे गुलदस्ता लेके। मुझे भी अपने नेतागणों के पास जाना था गुलदस्ता देने, उनको बधाई देने। तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था, फिर लखनऊ में गया, डिप्टी सीएम जो मिले लोग सबको देकर आया। इसमें 3 दिन निकल गया, एक दिन तैयारी कर रख लीजिए। तो कल वो दिन आया है जब हम लोग पूरा दिन, पहला सभा नुक्कड़ सभा कह सकते हैं हाटा, दूसरा गांधी चौक कसिया, तीसरा पार्टी कार्यालय पर 2 शब्द बोलूँगा कार्यकर्ताओं के लिए, उसके बाद सुभाष चौक पड़ोना और उसके बाद खड्डा गल्ला मंडी पर। इतना जगह तो सभा है। बाकी जनता से, कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते हम लोग की लंबा कारवां बढ़ते जाएगा और काफिला बढ़ते जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि अभी जिस प्रकार राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह हुए हैं और आप वर्तमान में सांसद भी हैं, आपको टिकट मिल गया, तो मंत्री का एक सवाल कुशीनगर वासियों के अंदर में चल रहा है कहीं? देखिए, ये सब कार्यकर्ताओं के दिल के अरमान होते हैं, लेकिन जो जिम्मेवार होता है वो जानता है कि भाजपा में मांगने से नहीं मिलता है, कर्म से मिलता है, और वो अपने समय पर मिलेगा जिसको मिलना है। मिलने का तो ये है कि आप देख ही रहे, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री हो जाता है, एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाती हैं, ऐसे तो नज़ारे हैं अपने यहाँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब डबल इंजन सरकार की गठन हुआ था 2017 में, तो वास्तविक उत्तर प्रदेश का छवि जो पहले बदनाम था पूरे राष्ट्र में, आज देखिए उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में बनते जा रहा है। क्या सुशासन, क्या अर्थव्यवस्था, क्या उद्योग नीति, ये नज़ीर बनते। लेकिन बेरोजगारी के मामले पे, युवाओं को नौकरी के मामले पे फेल है, ऐसा बेरोजगार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। आप देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भर्तियां निकाले हैं, शिक्षकों का, लेखपालों का, पुलिस में जरा सा भी शंका हुआ तुरंत निरस्त किए, फिर होगा। इसके अलावा केवल नौकरी से रोजगार नहीं मिलता। रोजगार मतलब केवल नौकरी नहीं, स्वावलंबी भी होना जरूरी होता है। और ये जब उद्योग नीति की जाल जो 10 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में धरातल पर आ चुका है, एमओयू तो 33 लाख करोड़ व्यापारियों ने, निवेशकों ने भरा था, जैसे हमारे यहाँ 3300 का। जब ये धरातल पर आता है तो बेरोजगारी दूर होता है। क्यों कि आज हमारे यहाँ की युवा लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, बम्बई जाते हैं और उनको अब रोजगार यहीं मिलेगा, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी कुशीनगर में। ये होता है रोजगार देना, जो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस रोजगार को, बेरोजगारी दूर करने के लिए और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश धरती पर सुशासन लाए। सुशासन क्या होता है, उसके पहले तो जनता उत्तर प्रदेश की जान ही नहीं। सुशासन तो अब दिख रहा है जब गुंडा मावाली किस तरह बिल में छिपते हैं और किस तरह निर्द्वंद होकर महिलाएं आज 11 बजे बाजार घूमें या सफ़र करें, कोई उत्तर प्रदेश में उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी आज ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि युवाओं को नौकरी, डिग्री का सम्मान हमारे, अगर हमको मौका मिलता है तो हम लेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर तो पहले मैं कहूँगा ये भारत जोड़ो घूम रहे हैं और इनके नेता लगातार कांग्रेस छोड़ो का अभियान चलाए हुए हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। और ये जितनी भी यहाँ पर अब चुनावी ये घोषणाएं करेंगे, तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये क्या क्या किए हैं उसका बस उदाहरण देख लीजिए। चुनाव में तो सभी कहते हैं लागू कितना किए, लागू तो इस देश की धरती पर 21 आदमी किया, पूरे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों या उत्तर प्रदेश में लागू किए। तो डबल इंजन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब 2017 में डबल इंजन सरकार गठन हुआ और भारत सरकार की योजनाएं निष्पक्ष रूप से न जात के न धर्म के भेदभाव से समाज की अंतिम श्रेणी में रहने वाले गरीबों तक मिलना शुरू हुआ, तो ये सभी लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। आज उत्तर प्रदेश भी देश के विकास की रफ्तार से जुड़ गया। और इसी तरह
कल तक केवल लोकसभा में गूंजा करता था आवाज कुशीनगर के विकास को लेकर। अब अगर माननीय आरपीएन सिंह जी राज्यसभा, जो हमारे कुशीनगर को पहली बार मिला, जब ये राज्यसभा में आवाज़ उठाएंगे और लोकसभा में जब कुशीनगर की आवाज़ उठेगी, तो ये दोनों कुशीनगर के लिए उठे हुए आवाज़ डबल इंजन सरकार की तरह कुशीनगर के विकास को और रफ्तार देगी। अखिलेश यादव का था कि जो है 80 हराओ नारा दे रखे हैं और उसके ऊपर जो है लगे हुए हैं, और लग रहा है कि कुशीनगर जनपद में या कुशीनगर लोकसभा से विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है कि तो मैं तो कह रहा हूँ 80 हराओ इसलिए कर रहे हैं कि उनको भय हो गया 80 जीतने जा रही है भाजपा, इसलिए 80 हराव कर रहा है। रहा कुशीनगर में तो आप देख लीजिए, चुनाव सर पर आ गया, आचार संहिता लगने वाला है, एक भी पहलवान विरोधी कोई एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।